तो बेसिकली अभी हम देख रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? तो कनेक्टिव टिश्यू कोई भी ऐसा टिश्यू जिसका काम क्या हो, जो कि किसी भी दो पार्ट को कनेक्ट करना, जैसे बोन को मसल को मसल, बोन को बोन से, ठीक है, उसको कनेक्ट करना, उसको सपोर्ट करना। जैसे हमारी बोन क्या करती हैं? सपोर्ट करती हैं बेसिकली। बाइंड करना या सेपरेट करना किसी अदर टिश्यूज से एक दूसरे को। जो बीच में टिश्यू होगा वो सब सेपरेट या बाइंड करेगा उनको, और किसी ऑर्गन को बेसिकली अदर बॉडीज से। लंग को हार्ट से सेपरेट करना है, कुछ इस तरीके की बात मैं ऐसे हाइपोथेटिकल मान रहा हूँ। तो टिपिकली इन सेल तो उस पहली बात तो इन जो कनेक्ट करें, सपोर्ट, ऐसे बाइंड, ये सब काम करते हैं, उनको कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। जैसे ब्लड, ब्लड क्या करता है? कनेक्ट करता है ना एक दूसरे को, ट्रांसपोर्ट में काम आता है, सपोर्ट भी कर रहा है ब्लड, ठीक है। और ये जो है इसके अंदर बेसिकली कम सेल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि सेल्स जो हैं वाइडली अपार्ट होते हैं, मतलब एक दूसरे से। मतलब एक सेल यहाँ, एक सेल एपिथेलियम की तरह नहीं है कि मतलब कुछ भी, इनके अंदर जो है इंटरसेलुलर स्पेस भी होता है। और ये सेल्स बस बेसिकली एक अमोर्फस वो है मैट्रिक्स, उसके अंदर एम्बेड होते हैं, समझ रहे हो? ऐसे ये इंटरसेलुलर स्पेस ही है बेसिकली ये भी। ओके, तो इसके बाद जो है, और ये अराइज करते हैं मीजोडर्म, मीजोडर्मल ओरिजिन में होता है कनेक्टिव टिश्यू। कैसे? कि सबसे पहले मीजोडर्म अपने इनिशियल स्टेज में होती है, तो उसको बोलते हैं मीजेनकाइम। तो वहाँ पे बहुत फार अपार्ट सेल होते हैं, बिल्कुल कनेक्टिव टिश्यू में जैसा मिलता है बेसिकली। अभी ये जो फार अपार्ट सेल हैं, यही आगे जाके यही कनेक्टिव टिश्यू में वो हो जाते हैं, और क्या कहते हैं, डिफरेंशिएट, और कुछ इनके मिल जाते हैं जैसे एपिथेलियम बन गए। तो वहाँ से इनकी बेसिकली एक ओरिजिन है। तो शुरू शुरू में मीजनकाइम नाम की, मीजनकाइम स्टेज की, मेसोडर्म, मीजोडर्म की मीजनकाइम स्टेज में जो फार अपार्ट सेल होते हैं उससे कनेक्टिव टिश्यू बनता है बेसिकली। तो बेसिकली अब हम देख रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू को हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली बना किस चीज़ का है? हमको पता है सबसे पहली बात तो कनेक्टिव टिश्यू जो है एक तो मैट्रिक्स का बना है, और मैट्रिक्स में सेल जो है एम्बेडेड है। तो मैट्रिक्स और सेल का ही बना है, कितनी हर टिश्यू इसी का बना होता है बेसिकली। और पर इसके अंदर जो सेल है, हम जब एक स्टडी करते हैं तो पता लगता है हमको आर और आई, यानी कि रेजिडेंशियल सेल और इमिग्रेंट सेल, दो तरह के सेल पाए जाते हैं। यानी कि कनेक्टिव टिश्यू में एक तो जो बनते वक्त ही थे उसके साथ, जिस तरह जो सेल उसके साथ बनते वक्त ही थे, वो तो हो गए रेजिडेंट। और एक जो बाहर से जैसे ब्लड वेसल से कूद के आगे, वो हो गए जो है क्या बोला, इमिग्रेंट सेल। तो रेजिडेंशियल सेल जो कि क्या क्या कहते हैं, जैसे फाइब्रोब्लास्ट जो कि फाइबर्स बनाते हैं बेसिकली, येलो इलास्टिक फाइबर हो गए, या वाइट कोलेजिन फाइबर हो गए, या वो रेटिकुलेट फाइबर्स हो गए उस तरह के। फिर कॉन्ड्रोब्लास्ट हो गए जो कि कार्टिलेज में पाए जाते हैं बेसिकली, जो कि इमेच्योर कार्टिलेज के सेल होते हैं। कॉन्ड्रोसाइट्स ये मैट्रिक्स बनाते हैं बेसिकली। कॉन्ड्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोसाइट जब मैच्योर हो जाती है, कार्टिलेज हार्ड हो जाती है। और ऐसे सिमिलरली ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोसाइट जो है मैच्योर बोन सेल, ये इमेच्योर बोन सेल्स। एडिपोसाइड फैट सेल्स पता है। फिर मैक्रोफेजिस पता है, जो कि डिफेंस में काम आते हैं। ये इसके अंदर रेजिडेंशियल ही होते हैं। जैसे कोई कट लग जाए हमारे अंदर, तो ये मैक्रोफेजिस की होते हैं कि कट लग जाए कनेक्टिव टिश्यू में, सीधा आ जाएगा वो बैक्टीरिया, उसको वहीं पकड़ लो, वहीं दबोच लो। ओके, इसके बाद इमिग्रेंट सेल, तो ऑल ब्लड सेल्स एक्सेप्ट आरबीसी। आरबीसी तो आएंगे नहीं, आरबीसी का क्या काम है उधर आके? आरबीसी आएंगे तो ऑक्सीजन कौन लेके जाएगा? ग्लाइकन्स बेसिकली जो है वो होते हैं अपने पॉलीसेकेराइड्स। और ये प्रोटियोग्लाइकन्स का मतलब है प्रोटीन प्लस पॉलीसेकेराइड, ठीक है। और ग्लाइकोसमीनोग्लाइकन्स जो होते हैं वो, छोड़ो इतना कोई वो नहीं। और ग्लाइकोप्रोटीन, इनका इनका ग्राउंड सब्सटेंस होता है बेसिकली। इससे पहले हमने देखा कोलेजिन फाइबर्स जो कि वाइट होते हैं, बंडल में पाए जाते हैं, सरिये होते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होती है इनकी जो है। और ये बहुत कम इलास्टिक होते हैं, नो इलास्टिसिटी।
इलास्टिक फाइबर इलास्टिक इलास्टिक होते हैं, टेंसाइल कम होते हैं, येलो रंग के होते हैं, इसलिए इनको येलो इलास्टिक फाइबर बोला जाता है। उनको वाइट कोलाजिन फाइबर बोला जाता है। ये ब्रांच होते हैं, जबकि वो ब्रांच नहीं होते, वो जो है बंडल्स में पाए जाते हैं और सिंगल ऐसे स्ट्रैंडेड होते हैं। और कोलाजिन फाइबर्स की एक बहुत ही तगड़ी प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है, इनको अगर उबाल दें हम तो जो है ये जिलेटिन में बन जाते हैं। जिलेटिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है फूड प्रोडक्ट्स और कई में। और बेसिकली जो कोलेजिन है वो एक प्रोटीन है। फाइबर्स हमेशा प्रोटीन के ही होते हैं, ये इलास्टिन प्रोटीन का इलास्टिक फाइबर। तो जो कोलेजिन प्रोटीन है ना, वो एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अबंडेंट प्रोटीन है, कोलेजिन प्रोटीन। ठीक है। इसके बाद आता है रेटिकुलर फाइबर, जो कि रेटिकुलर प्रोटीन के बने हैं, जो कि इन इलास्टिक टेंसाइल स्ट्रेंथ में काम आते हैं। इसके बाद हमारे फर्स्ट सब्सटेंस बता ही दिया है। तो इसके बाद एक बात हो रहा है कि मिनरल्स भी पाए जाते हैं इसमें। हमारे जो ये होता है इलास्टिक फाइबर्स, इनमें मिनरल्स भी पाए जाते हैं। मिनरल्स जैसे कि जैसे बोन में कैल्शियम कितना ज़्यादा होता है, और मिनरल्स ही डिपेंड करता है, मिनरल्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा है किसी सेल्स में तो वो बोन के सेल्स होंगे। तो मिनरल्स ही जो है बताते हैं कि सेल कितना स्टिफ होगा, कितना हार्ड होगा। ये सब मिनरल की प्रॉपर्टी होती है, कितना सॉफ्ट होगा। इसके बाद ये सेल कनेक्टिव टिश्यू के टाइप से, सबसे पहले लूज कनेक्टिव टिश्यू, फिर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इन दोनों को मिला के प्रॉपर प्रॉपर इनको बोला जाता है भाई, क्योंकि यही शरीर को प्रॉपर बनाते हैं। ये तो सिर्फ ढांचा देते हैं, फिर अच्छा तो प्रॉपर कौन बनाएगा। इन एब्स्ट्रैक्ट काम किसका, स्पेशलाइट का, तो ये इम्प्रॉपर हो गया। और जो प्रॉपर एस्थेटिक्स किसके हैं, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू के ये है। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू को कलेक्टिवली प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू भी बोला जाता है। लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आते हैं एरियोलर, एडिपोस, और डेंस के अंदर आते हैं डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो इसमें दो आते हैं, स्केलेटल और वेस्कुलर। वेस्कुलर टिश्यू हम यहाँ नहीं, सर्कुलेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। और स्केलेटल टिश्यू जो है उसके अंदर दो आते हैं, कार्टिलेज और बोन। तो कोलेजिन हो, येलो इलास्टिन फाइबर हो, वाइट कोलेजिन फाइबर हो, या फिर रेटिकुलेट फाइबर हो, सभी फाइब्रोब्लास्ट से ही बनते हैं। बेसिकली फाइब्रोब्लास्ट ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल होता है कोई भी कनेक्टिव टिश्यू का। यही यही पहचान कराता है कि ये कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि फाइबर सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू में ही पाए जाते हैं। तो अब इसके बाद देख रहे हैं हम लूज कनेक्टिव टिश्यू। हमने पढ़ लिया कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली क्या होता है। अब कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमने सबसे पहले देखा प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। प्रॉपर के अंदर होते हैं दो, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और जो है बेसिकली अपना वो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। तो अब ये देखते हैं एरियोलर टिश्यू फर्स्ट। तो एरियोलर टिश्यू का पहले डायग्राम, ये बेसिकली अंडरलाइंग होता है, हमारी स्किन के नीचे पाया जाता है बेसिकली अबंडेंट क्वांटिटी में। और जो ये कनेक्शन का काम करते हैं, जैसे स्किन को मसल्स, ऐसे ये अंडरलाइंग ऐसे सिर्फ फैट फैट थोड़ी ना होता है। एक एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू समझ में ऐसे छू के पता लग रहा है ना कि कुछ फैला फैले से सेल हैं ऐसे, तो वो एरियोलर ही होता है। स्किन को मतलब बेसिकली स्किन को क्या इंटेगुमेंट भी बोलते हैं, तो इंटेगुमेंट को बेसिकली मसल से कनेक्ट करता है ये। तो एरियोलर टिश्यू का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। पहली बात तो हमको पता है किसी भी कनेक्टिव टिश्यू में एक तो फाइब्रोब्लास्ट होता है, मैक्रोफेज भी दिख जाता है हमको, मैट्रिक्स दिख जाता है उसका, और एक मास्ट सेल भी होता है। ठीक है। तो वो ये अब इसमें आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये जो सेल है जिसमें से कई फाइबर निकल रहे हैं, देखो इतने सारे, ये है फाइब्रोब्लास्ट। इस फाइब्रोब्लास्ट में जो बंडल में है वो है कोलेजिन। अब ये येलो रंग का जो ब्रांच्ड है ये है इलास्टिन फाइबर। और जो क्या ये रेटिकुलेट जो नीचे फैला हुआ है ग्राउंड में कितना भारी भारी, वो है रेटिकुलेट फाइबर। अब एक ये सेल ऐसे, ये सिंपल सा ये मोटू, ये होता है मास्ट सेल। और जो है ये मैट्रिक्स जो ग्राउंड सब्सटेंस से पीला पीला, और ये जो ऊपर जिसकी ऐसे अजीब सी न्यूक्लिया है ये, तो ये है मैक्रोफेज। और जो ये सेल हैं जिसमें ये ड्रॉपलेट दिख रही है फैट की, ये हैं एडिपोसाइट्स। एडिपोस टिश्यू और एडिपोसाइड में डिफरेंस है भाई, ये सिर्फ और सिर्फ एरियोलर टिश्यू में पाया जा रहा है, इसलिए इनको एडिपोसाइड बोल। तो बेसिकली मैक्रोफाज की जो है एक खासियत ये है कि जो इसको पहचानने का क्या है, किसी फोटो में हो तो इसकी जो एक पहला, तो जो इसकी न्यूक्लियाई होगी उसमें ऐसा न्यूक्लियाई उसकी जो वो बिल्कुल सूडोपोडिया की तरह होगी ऐसे, जैसे अमीबा में सूडोपोडिया निकली होती है ना अजीब सी, ऐसी होगी। दूसरा जो इसकी बाउंड्रीज इरेगुलर होती हैं ताकि ये मूव कर सके आसानी से। अब देखते हैं इसके अंदर सेल कैसे कैसे मिलते हैं। पहली बात तो अपने एरियोलर के अंदर फाइब्रोब्लास्ट जो फाइबर बनाते हैं, कोलेजिन, इलास्टिन, वाइट कोलेजिन, येलो इलास्टिन और रेटिकुलेट फाइबर। और मैक्रोफेजिस जो कि फैगोसाइट्स होते हैं बेसिकली। ठीक है। मास्ट सेल जो हिस्टामिन सिक्रीट करते हैं, बेसिकली सेरोटोनिन और हिपेरिन। हिस्टामिन क्या होता है, हिस्टामिन वैसोडाइलेटर होता है, ये हमको पता है। सेरोटोनिन बेसिकली वैसो कंस्ट्रिक्टर होता है हिस्टामिन का उल्टा।
और जो हिपेरिन होता है वो एंटीकोगुलेंट होता है जो इसमें पाया जाता है। जैसे कोई बैक्टीरिया आ गया तो उसके लिए है। सबसे पहली बात, मैक्रोफेज इसको फैगोसाइट कर देगा, मतलब हिस्टामिन सीक्रेट हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा ताकि ब्लॉकेज हो जाए, उधर फ्लूइड वगैरह आ जाएंगे। मैक्रोफेजिस और क्वांटिटी में आ जाएंगे। अब मैक्रोफेजिस आ गए तो ये मास्ट सेल जो हैं अपने भाई साहब, ये इनका काम होगा, मैक्रोफेजिस आके खा जाएंगे। तो बेसिकली है। अब इसके बाद उसके अंदर ही एक तरह का सेल और मिलता है जिसको हम प्लाज्मा सेल भी बोलते हैं। प्लाज्मा सेल बेसिकली जो क्या करता है, प्लाज्मा सेल जो होता है बेसिकली वो, उसको कार्टवील सेल भी बोलते हैं ड्यू टू इसकी जो है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कार्टवील की तरह होती है। ये शॉर्ट लिव्ड सेल होते हैं, बहुत कम देखने को मिलते हैं, जैसे उस फोटो में था भी नहीं। एक हेल्दी उसमें कभी कभी देखने को मिल जाते हैं। ये एंटीबॉडी सिक्रेट करते हैं बेसिकली, और ये कम ही शॉर्ट लिव्ड होते हैं, जो उसकी कुर्स कजात की वीडियो में देखा था, कभी कभी देखने को मिल जाते हैं। बेसिकली बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, तो इसीलिए तो एंटीबॉडी सिक्रेट करते हैं। तो अब जो है एरियलर टिश्यू का फंक्शन क्या है? तो एरियलर टिश्यू का फंक्शन ये है कि हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क बनाता है। ये कितनी बड़ी बात है, मतलब जैसे जो हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क किस किस चीज़ से, ये कनेक्टिव टिश्यू बोन वोन से बना है, ऑर्गन पोर्गन, इसको जो फ्रेमवर्क देता है, एक सपोर्ट देता है, वो एपिथीलियम, ओ सॉरी, वो होता है एरियोलर टिश्यू। और ये एक फ्रेमवर्क, एपिथीलियम टिश्यू का भी जो फ्रेमवर्क होता है बेसिकली, जो एपिथीलियम टिश्यू जैसे किसी ऑर्गन के ऊपर लगा हुआ है, तो मैंने इससे पहले जो कहा शायद वो करेक्ट ना हो, पर लग रहा है कि हाँ करेक्ट है। जो एपिथेलियम टिश्यू होता है उसके नीचे हमेशा हमेशा जो है वो मिलता है हमें, क्या कहते हैं, कोई ना कोई कनेक्टिव टिश्यू। जैसे अपनी स्किन के अंदर भी देखें तो उसमें भी मिलता है, सबसे ऊपर एपिडर्मिस, फिर डर्मिस, फिर वो फैट की लेयर। तो डर्मिस बेसिकली यही होती है, एडिपोसाइट एरियोलरी, शायद जहाँ तक मेरे को लगता है, ठीक है। और उसके नीचे वो होती है, क्या बोला, और डर्मिस याद है मुझे, मीजोडर्मल ओरिजिन में होती है। उसके नीचे वो फैट की होती है, स्ट्रेटिफाइड फैट अपनी स्किन में। और जो बेसिकली यही है, किसी ऑर्गन के ऊपर है एपिथेलियम टिश्यू, तो ऑर्गन और उसके बीच में जो है एपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग के बीच में ये एरियोलर टिश्यू पाया जाता है, जो कि एक सपोर्ट कर, एक फ्रेमवर्क हमारी बॉडी का यही बनाता है, एपिथेलियम फ्रेमवर्क के साथ में जुड़ा होता है। और ये अटैचेस इंटेगुमेंट टू मसल, बिल्कुल सिंपल, इंटेगुमेंट मतलब स्किन। तो अभी बेसिकली ये क्या होता है ना, एडिपोस सेल, इनके अंदर जो होता है ये भी मॉडिफाइड एरियोलर ही है, बस इनके अंदर फैट आ जाता है, ये स्पेशलाइज होते हैं फैट स्टोरेज में, और सेल वेल सब इनके अंदर सही मिलते हैं। ये इनको सिग्नेट रिंग सेल भी बोलते हैं, एडिपोस सेल को ही। और इस ये दो तरह के हो सकते हैं एडिपोस सेल, एक तो मोनोलोक्यूलर या फिर मल्टीलोक्यूलर। मोनोलोक्यूलर कैसे, कि जो मोनोलोक्यूलर में होता है वो वाइट, भी इसको वाइट मोनोलोक्यूलर भी बोलते हैं। इसमें जो फैट ग्लोब्यूल होता है बिल्कुल सेंट्रल होता है, एक ही ड्रॉप पूरे सेल को, सिग्नेट रिंग के शेप बन जाती है। या फिर मल्टीलोक्यूलर, एक अब इस फैट में कई सारे छोटे छोटे ड्रॉप हो गए तो वो मल्टीलोक्यूलर बेसिकली। तो सिग्नेट रिंग क्यों कहते हैं, देखो अंगूठी जैसा लग रहा है, ऊपर ये इसका हीरा, ये है न्यूक्लियस, और इसका साइटोप्लाज्म जो कि पेरिफेरल हो चुका है, हीरे की तरह बन चुका है, ऊपर सिग्नेट, और ये रिंग सफ़ेद सफ़ेद फैट ग्लोब्यूल मोनोलोक्यूलर में। और मल्टीलोक्यूलर जिसमें कि कई सारे फैट ग्लोब्यूल हैं। तो देखा, वाइट एडिपोस टिश्यू भी जिसको बोलते हैं मोनोलोक्यूलर होता है जो कि, और ये स्किन के नीचे पाया जाता है, किडनीज के अराउंड पाया जाता है, और आई बॉल के अराउंड जो प्रोटेक्शन में कुशनिंग दे रहा है ना, ये आई बॉल के अराउंड, ये वाइट एडिपोस टिश्यू है। इसमें अंदर, इसके अंदर खूब सारा फैट है, मोनोलोक्यूलर। और ब्राउन एडिपोस टिश्यू, बेसिकली ये जो ब्राउन एडिपोस टिश्यू होता है इसके अंदर मल्टीलोक्यूलर एडिपोसाइट्स होते हैं। एडिपोसाइट वही जो एरियोलर में मिलते हैं, पर ये एडिपोस टिश्यू होता है, एडिपोसाइट का कलेक्शन, इसलिए इसको एडिपोस टिश्यू बोलते हैं। और इसका क्या काम होता है, ये थर्मोजेनिक होता है नेचर में। थर्मोजेनिक मतलब ये हीट उसमें काम आता है, हीट बनाने में। तो जो मैमल्स में भी हो या चाहे और भी किसी में हो, एक न्यू बॉर्न बेबी में ब्राउन एडिपोस टिश्यू बहुत होता है, क्योंकि उसको वो बनाने होते, हीट जनरेट करती है। बेसिकली ये क्या होता है ना, इसमें ब्राउन क्यों होता है, क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं तो ये क्या करते हैं, जो फैट हैं इसके अंदर मल्टीलोक्यूलर के, उसमें फैट हैं, उनको ही तोड़ के हीट जनरेट, एनर्जी एटीपी वेटीपी नहीं, उनको जनरेट करके, उनको तोड़ के उन फैट्स को ये हीट जनरेट करता है, ताकि मैं अपना जो है होम्योस्टेसिस बनी रहे। तो इन शॉर्ट मैं जो कहूँ कि वो ये क्या क्या फंक्शन प्रोवाइड करता है, वो ये है एडिपोस टिश्यू। तो ये इंसुलेटर की तरह काम करता है, बिल्कुल सही बात है। इंसुलेटर हमारी स्किन के नीचे है, अगर वाइट एडिपोस भी हमारी स्किन के नीचे है, जो आई बोल के राउंड है, तो कुछ इंसुलेट तो कर ही रहा है ना, फैट। फैट जो है हीट को बाहर नहीं जाने दे रहा हमारे। और बायोन्सी ये ब्लबर ऑफ वेल में भी पाया जाता है, तो वहाँ ये बायोन्सी का भी काम कर रहा है। ये फूड है जो फूड को भी स्टोर करने में काम करता है, हम्प, कैमल के हम्प में।
और बायोन्सी ब्लबर ऑफ व्हेल में, क्योंकि जो अपना ऑयल होता है वो वाटर से तो कम ही वो होता है ना बायोन्ट, और फिर हीट प्रोड्यूस करता है, ब्राउन एडिपोसाई अभी देखा, और कुशन की तरह है अराउंड आई और किडनी। एक इम्पोर्टेंट बात और, जो ये मोनोलोक्यूलर एडिपोसाइट्स होते हैं ना, ये एक हार्मोन भी सिक्रिएट करते हैं जिसका नाम होता है लेप्टिन। लेप्टिन बेसिकली क्या करता है, लेप्टिन जैसे जब फैट मोनोलोक्यूलर एडिपोसाइट में फैट स्टोर हो रहा है, अब एक क्वांटिटी जब उसमें भर गई है, जब वो सही एक अपनी शेप में आ चुका है, सही हो चुका है, उसके अंदर अच्छा फैट भर चुका है, तो वो ये हार्मोन रिलीज़ करता है। ये लेप्टिन हार्मोन ब्लड के थ्रू जो हमारे हाइपोथैलेमस में जाता है, वहाँ करता है उसको, और वहाँ से एक सिग्नल पहुँचता है, क्योंकि हंगर को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, तो कि पेट भर गया है अब, कि हो गया, इसमें फैट आ चुका है अच्छे से, तो ये हमको किया था, हाँ भूख खत्म होने वाला का सिग्नल यही देता है। तो एरियोलर टिश्यू हमको पता है इंटेगुमेंट यानी कि स्किन एंटेगुमेंट को मसल से, एपिथेलियल टिश्यू का फ्रेमवर्क को यही सपोर्ट करता है, तो सही बात है एरियोलर टिश्यू। तो मास्ट सेल सिक्रेट हिस्टामिन, और जो ये है एरियोलर टिश्यू का वो है डायग्राम, तो बेसिकली ये रहा मैक्रोफेज, ये तो हमको दिख रहा है बेसिकली सबसे पहले ही, चाहे इसकी न्यूक्लियस ना दिखा रखी हो, पर इसकी उससे पता लग गया, क्योंकि इसको मूव करना, तो ये हो गया मैक्रोफेज, ए तो मैक्रोफेज है। और जो सी है वो कोलेजन है, ओके, और सी कोलेजन है, बी जो है फाइब्रोब्लास्ट है, और डी ये मास्ट सेल होगा बेसिकली, जो हिस्टामिन रिलीज करेगा। ये तो ब्लड ब्लड दिखा रखा है, ये रहा अपना वो मैक्रोफेज एक और, तो ए मैक्रोफेज बिल्कुल सही, सी कोलेजन है, और जो बी है फाइब्रोब्लास्ट है, डी मास्ट सेल है, ओके। तो एक बात और बेसिकली वो क्या है कि जो हमारे ये होते हैं कनेक्टिव टिश्यू, ये बहुत स्कैटर्ड होते हैं, तो इनमें जो है सेल जंक्शंस नहीं मिलते, कोई टाइट जंक्शन नहीं, कोई गैप जंक्शन नहीं, कोई अडरिंग जंक्शन नहीं,